नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। चैत्र नवरात्रि का 6वां दिन है। भक्त माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। माता के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। देश भर में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। आज 6वां दिन है। आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और आपको बता दें कि आज मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। तो आज माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। तो चैत्र नवरात्रि का आज 6वां दिन है। मां दुर्गा के छठे स्वरूप का आज पूजन अर्चन किया जा रहा है। माता को पूजा जा रहा है। आज मां कात्यायनी का दिन है और आज उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर में सुबह से ही भक्त मंदिरों में उमड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कात्यायनी मां दुर्गा का छठा स्वरूप है। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अब पंडित जी से हम जान लेते हैं कि कैसे करें मां कात्यायनी की पूजा। चलिए बात करते हैं आज के दिन की। आज नवरात्रों की षष्ठी तिथि है और दुर्गा मंडप में षष्ठी तिथि में भगवती कात्यायनी का पूजन किया जाता है। विवाह बाधा को दूर करने एवं मनोवांछित दाम्पत्य सुख पाने के लिए भगवती कात्यायनी का पूजन किया जाता है। नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा का अत्यंत महत्व है। एक बार कात्यायन ऋषि ने तप करके देवी से वरदान मांगा कि आप मेरे कुल में पुत्री के रूप में जन्म लें। यद्यपि देवी को अजन्मा माना गया है, लेकिन कात्यायन ऋषि की प्रसन्नता के लिए देवी ने अजन्मा स्वरूप त्याग करके ऋषि कुल में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि की कन्या होने के कारण देवी का नाम भी कात्यायनी पड़ा। सामान्यतः पुत्री के गोत्र का पिता से अधिक पति के गोत्र से चलता है, लेकिन यहाँ तो देवी सर्वदा सर्वकाल के लिए पिता के गोत्र कात्यायन से जुड़ गई। षष्ठी तिथि में रात्रि में जागरण और जप करने का विधान है। इससे साधक को माता कात्यायनी की कृपा का लाभ प्राप्त हो जाता है। मां कात्यायनी की उपासना से साधक का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है और इस चक्र का योग साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस साधक का यह चक्र जागृत हो जाता है, वह साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है और इस लोक में रहता हुआ भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। मां कात्यायनी की 8 भुजाएं हैं। मां कात्यायनी का वाहन सिंह है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपिकाओं ने मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। गोपिकाओं ने कात्यायनी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। माँ की पूजा सायंकाल गोधूली वेला में करना चाहिए अथवा गोपिकाओं ने जिस प्रकार से सूर्योदय से पहले किया था, सूर्योदय से पहले करना चाहिए। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था और गोपिकाओं को भी माँ कात्यायनी की कृपा से ही वरदान की प्राप्ति हुई थी। मां कात्यायनी की पूजा में किस वस्तु का विशेष महत्व है अर्पण करने का, अब हम उसकी बात करते हैं। देवी कात्यायनी की पूजा में शहद का नैवेद्य अर्पण करने का शास्त्रीय विधान है। देवी को शहद अर्पण करने के बाद प्रसाद के रूप में उस शहद को आप भक्तों में भी बांट सकते हैं और वैदिक ब्राह्मण को भेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं देवी का वह कौन सा मंत्र है जो इस दिन आपको जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ उनके लिए यह कौन सा मंत्र है? श्रीमद् भागवत जी में इस मंत्र का वर्णन किया गया है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः।
इस मंत्र का उच्चारण करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। गोपिकाओं ने इसी मंत्र का जाप किया था। देवी का एक साधारण सा छोटा मंत्र है जिसको अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं, उस मंत्र को भी आप जान लीजिए। वह मंत्र है ओम ह्रीं कात्यायन्यै स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै स्वाहा। इसके साथ ही देवी का एक दशाक्षर मंत्र है, वह कौन सा है? इस मंत्र का अष्टाक्षर मंत्र के जप से ज्यादा महत्व है। इस मंत्र को ठीक से समझें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चौं चंडिकायै नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों का जप इस दिन करने से, उच्चारण करने से मन्नात् त्रायते इति मंत्र, मन ही मन में जो उच्चारण किया जाता है और मन ही मन में उच्चारण करने से जो हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देता है, उसी को मंत्र कहते हैं। इस दिन माँ कात्यायनी के मंत्र का जप करने से, जिस भाव से, जिस कामना को लेकर के आप इस मंत्र का जप करेंगे, उस कामना की सिद्धि भगवती कात्यायनी की कृपा से हो जाती है।